सोच से अत्यधिक यदि सोचने से नहीं बचे तो ये आपका भाग, आपका भविष्य, आपका कैरियर के साथ आपका परिवार, आपके बच्चों, आपके जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि हम कभी कभी ऐसी ऐसी बातें सोचने लगते हैं, ऐसी ऐसी भावना हमारे मन विचार में आने लगते हैं जो वास्तविक में हमारे जीवन से उसका कोई लेना देना ही नहीं होता, और बिना वजह हम सोचते चले जाते, और जितना हम सोचते कि नहीं सोचेंगे उतना हम सोच के दुनिया में डूबते चले जाते हैं। हमारे सामने, हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी दुनिया नजर आने लगती है जो वास्तविक जीवन में ये दुनिया होता ही नहीं है, लेकिन हम उस दुनिया में खो जाते हैं। कोई ऐसी बात पे यदि हम सोचने पे लगते हैं तो उसी बात की गहराइयों के बहुत अंदर गहराई तक हम सोचते हुए चले जाते हैं, और वहां जाकर के हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, ना ही मिलता, बल्कि हमारा समय वेस्ट हो जाते हैं और हमारी सोच, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति जितना सोचते हैं उतना ही संकट समस्या में पड़ते हुए चले जाते हैं, उतने ही दुख दर्द समस्या उन्हें झेलना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। क्योंकि आप ज्यादा सोचते हैं और अत्यधिक सोचते हैं और सोच से कहीं ज्यादा सोचते हैं तो आपका दिमाग क्या होता है कि धीरे धीरे करके रेड जोन में आ जाते हैं, यानी इतना छोटा सा दिमाग हो जाता है। उनका जो फैलाव होता है, बड़ा जो दिमाग होता है वो धीरे धीरे करके सिकुड़ करके इतना छोटा हो जाता है, और आपका दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाते, सही सोच नहीं पाते, सही से वर्क नहीं कर पाते, सही बोल नहीं पाते, सही समझ नहीं पाते, और आप क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार। और जब आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो फिर आप अलग अलग तरह की दवाइयां खाना स्टार्ट करते हैं, तो नींद की गोली लेना स्टार्ट करते हैं, बहुत ऐसी मेडिसिन आप लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं उसका असर जो है हमारे लीवर पर, हमारे किडनी पर, हमारे फेफड़ा पे देखने को मिलता है, और पूरी तरह से हमारे जीवन बर्बाद हो जाते हैं और हम संकट समस्या में फंस जाते हैं। लेकिन ज्यादा सोचने की लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा इससे आप पूरी तरह से उससे बाहर निकल पाएंगे, और ये 100% सच साबित होगा। नहीं 100 तो 80% ये जरूर सच होगा कि आप उस डिप्रेशन से, उस सोच से, कहीं ज्यादा सोच से, ओवर थिंकिंग से आप बच सकते हैं। क्योंकि जब आप बचपन में छोटे थे तो आपका जो रेड हैंड था, राइट हैंड है, वो ज्यादा कार्य करता था, ज्यादा कार्य करने का आपको आपकी आदत बन चुकी है, और ये हाथ आपका अभी इस बाएं हाथ से ज्यादा ये दाएं हाथ कार्य करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। जिस कार्य में आप फोकस करते हैं वो कार्य में आपको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप जा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, यदि आज नहीं तो कल या देरी से जा तो पाते हैं। यानी सारे सोच हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब तक हम खुद को नियंत्रण कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक न तो कोई मेडिसिन हमें ठीक कर सकता है, न कोई व्यक्ति हमें ठीक कर सकता है। क्योंकि एक ऐसा डॉक्टर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। यदि कोई बीमारी आपके पास हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या सच में जो डॉक्टर आपको दवाइयां देते हैं पूरी तरह से उस दवाई से ठीक हो जाते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे दिमाग का, माइंड का होता है। यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति यदि आपको बोल दे कि आप ठीक हो जाएंगे, आप ये दवा लीजिए, तो आपके मन में एक बेचैनी सी रहेगी, इन्होंने ये बोला, डॉक्टर ने, ये नहीं, वो नहीं, नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, और आपके अंदर वो बीमारी और तेजी से बढ़ने लगती है, बढ़ते बढ़ते अपने चरम सीमा पे चले जाते हैं। इसके बाद आप जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाकर के आप डॉक्टर से जब दिखाते हैं तो 100% यदि आपकी बीमारी है तो 20% बीमारी आपका डॉक्टर के पास जाते ही ठीक हो जाता है। क्योंकि आपका दिमाग ये मान लेते हैं कि हम डॉक्टर के पास आ चुके हैं, अब हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, और ये 100% सच भी होता है। लेकिन 80% अभी भी कसर बाकी होता है। जब आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग टेस्ट लिखते हैं, अलग अलग दवाई लिखते हैं, और सबसे पहले दवाई खाने से पहले और जो टेस्ट कराने के बाद का जो समय होता है उससे पहले आपका दिमाग क्या मान लिए कि हम डॉक्टर के पास आ गए हैं, अब हम बिल्कुल पूरी तरह से हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि पहला जो स्टेप होता है विश्वास का, खुद पे विश्वास का, यहाँ आपने विश्वास कर लिया, आपका दिमाग ने विश्वास कर लिया कि हम डॉक्टर के पास आ चुके हैं, अब हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और उस विश्वास के साथ में जब आप दवाई खाते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं तो उस सोच के साथ में आपकी बीमारी जो है धीरे 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 करके रिकवर होने लगता है, ठीक होने लगता है, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो जितना सारा का सारा किरदार जो निभाया है वो दिमाग निभाते हैं और निभाया। अब पूरी मेडल दिमाग को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर
जो एक डॉक्टर है, आप मान के चलिए यहाँ से आपकी उंगली कट गई है, काफी दर्द कर रहे हैं, काफी दर्द कर रहे हैं, अब थोड़ी देर के लिए आप किसी ऐसे बातों में आपका दिमाग चला गया, आपका दिमाग यहाँ से हट गया, जो काफी दर्द कर रहा था आपका दिमाग यहाँ से हट गया और उस काम में आप व्यस्त हो गए, और उस काम से जैसे आपका दिमाग फ्री हुआ वैसे आपको फिर से दर्द होना आरंभ हो गया। ऐसे क्यों होता है? सारा ये दिमाग हमारा ये काम जो है, ये खेल है हमारे दिमाग का है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का भी दिमाग ये सारा खेल है, क्योंकि नर्वस सिस्टम एक एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा है जो हमारे पूरी तरह से हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। मस्तिष्क से लेकर के कमर तक की रीढ़ की हड्डी तक जितनी होती है हर जगह वो कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करके जितने भी हमारे साथ दुर्घटना घटती है, कोई भी घटना घटती है, वो सारी घटना जो क्या करते हैं कि दिमाग तक पहुंचाते हैं, और दिमाग उस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस तरह से जो है काम करते हैं, उस तरह से हमें आज्ञा देता है, हम उस तरह से करते हैं, क्योंकि सारा खेल दिमाग का होता है। अब आपका दिमाग उस कार से जाने के बाद जैसे आपका दिमाग फ्री हुआ, वैसे आपको यहाँ उंगली के जो दर्द था फिर से वो दर्द तेज होने लगा। और क्यों हुआ? क्योंकि आपका दिमाग जब किसी काम में व्यस्त हो जाता है तो ये ओवर थिंकिंग की जो समस्या होती है वो आप भूल जाते हैं। जैसे आप उंगली कटा हुआ था, आपका दिमाग किसी और काम में लग गया और आप दर्द भूल गए, उसी तरह आपका दिमाग यदि आप किसी कार्य में लगाएंगे, या किताब पढ़ने में, या कोई ऐसे कार्य करने में जिससे आपको फायदा हो, या किसी दोस्त से बात करने में, या कहीं घूमने के लिए जाने में, या किसी मंदिर में जाने के लिए जाने में, ऐसे ऐसे आप कार्य कर सकते हैं। या फ्री टाइम ऐसे हो तो कोई ऐसी म्यूजिक सुन सकते हैं जिससे आपको एक एनर्जी फील हो, जिससे आपको ओवर थिंकिंग की समस्या से छुटकारा भी मिल सकता है। और ये 100% है, ये छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप पे खुद पे आप कंट्रोल नहीं पाएंगे, खुद को आप काबू नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको कोई नहीं ठीक कर सकता। और सबसे बड़ा डॉक्टर एक आपके अंदर ही बैठा हुआ है, उस डॉक्टर को आपको पहचानना है, और जिस दिन वो डॉक्टर को आप पहचान लिए उस दिन आपके हिसाब से कार्य होने लगेंगे। क्योंकि हमारे पास दो तरह के दो दिमाग होते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, एक छोटा दिमाग और एक बड़ा दिमाग। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम प्रक्रिया लेते हैं या प्रक्रिया देते हैं, पूरी की पूरी सूचना छोटा माइंड क्या करते हैं कि बड़े दिमाग को डाटा ट्रांसफर कर देता है वो, और बड़ा दिमाग के पास जाकर के वो डाटा स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद जो धीरे धीरे करके वो स्टोर डाटा जो है हमारे जीवन में हमारे जैसा रिएक्ट करने लगते हैं, हमारे जैसा वो व्यवहार करने लगते हैं, जैसा हमारा व्यवहार होता है उस तरह से हम व्यवहार बन जाते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि आप जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतना ही वैसा ही माहौल आपके अगल बगल में दिखाई देगा, और जितना आप निगेटिव सोचेंगे उतना ही निगेटिविटी एनर्जी आपके अगल बगल दिखाई देगा। ये 100% होता है, क्योंकि सारा खेल हमारा दिमाग का होता है, क्योंकि दिमाग को हमेशा वो चीज से लगाव होता है जो उन्हें खुशी प्रदान करे, जो उन्हें खुश कर सके, और दिमाग को वो चीज कभी पसंद नहीं होता जो उन्हें परेशान कर सके, उन्हें दुख तकलीफ समस्या दे सके। क्योंकि जैसे आपकी सोच है कि आप ये दुख दर्द समस्या नहीं झेलना चाहते, आप सोचते कि